नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में अभ्यास 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी एंड अपनी रफ कॉपी एंड यहाँ पर आपको साथ में बुक्स भी पास में रखनी है, ताकि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना पड़े या फिर आपको कोई क्वेश्चन लगाना पड़े तो आप फ़ौरन से आप अपनी रफ कॉपी में लगा पाएँ। तो बच्चों, कल यानी कि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। तो बच्चों, आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है सभी बच्चे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 1.2x प्लस 8 अपॉन में है 0.5x प्लस 4 बराबर में 3/5। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई आपस में ऐसे करना होता है। इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है तिर्यक गुणा। क्या होता है? तिर्यक गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 का पूरे में गुणा होगा तो आप ऐसे लिखेंगे 5 और ब्रैकेट लगाएंगे 1.2x प्लस 8 लिखेंगे। इसके बाद इक्वल का साइन, 3 का गुणा इसमें आपको पूरे में करना होगा 0.5x प्लस 4 x प्लस 4 ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद आप इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 पंचे आपका हो जाएगा 60। एक अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर आप लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप लगा देंगे पॉइंट, 6.0x लिख देंगे। 8×5 आपका ये 40 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे 0.5x में तो आपका हो जाएगा 3×5 = 1 अंक बाद लगाएंगे पॉइंट, इसके बाद लिख देंगे x और 3 चक्कू आपका हो जाएगा 12। कितने हो जाएगा? 3 चक्कू आपका 12 हो जाएगा। अब बच्चों, हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका केवल और केवल 6x लिखा है इक्वल प्लस 40 बराबर में 1.5x प्लस में आपका 12। अब ये x वाला टर्म आपका इधर आएगा तो 6x इसको करेंगे माइनस से 1.5x हो जाएगा। 1.5x इक्वल टू 12 में से जब आप इधर जाएंगे 40 तो आपके माइनस के 40 हो जाएंगे, माइनस के आपके ये 40 हो जाएंगे। अब बच्चों, आप जब 6x में से आप 1.5x घटाएंगे तो आपके बचेंगे कितने? 4.5x आपके यहाँ पर बचेंगे। अब जब बच्चों यहाँ पर में से आप लोग 40 में से 12 घटाएंगे तो आपके माइनस के यहाँ पर आपके कितने बचेंगे बच्चों? यहाँ पर आपका माइनस का बचेगा, माइनस के आपके बचेंगे 28। कितने बचेंगे? 28 यहाँ पर आपके माइनस के बचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपका गुणा में लिखा है, गुणा वाले आप किस में जाएंगे? आपने कहा सर गुणा वाले भाग में जाएंगे। जब बच्चों आप पॉइंट आएंगे तो आपका 10 जाएगा ऊपर। अब इसको काट दो 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, ठीक है। ये और तो किसी से कटेगा नहीं। यक्स बराबर इनका गुणा करेंगे, 28 दूना आपका होता है 56 माइनस के 56 अपॉन में 9। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे ताकि आपके जब भी एग्जाम चले तो आप इन चीज़ों को समझ पाएँ और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2x माइनस के 1 अपॉन में 2 माइनस के 6 बराबर 3x माइनस के 7 अपॉन में 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यक्स वाले पद एक तरफ करने हैं। अचर पद मतलब कि जो आपके वेरिएबल हैं, मतलब कि जो आपके चर हैं, वो उनको एक तरफ करो, अचर को एक तरफ करो। तो यहाँ पर आपका देखो x लिखा है, मतलब कि पूरा टर्म आपका x का है, ठीक है। पूरे में भाग लगा है,
ठीक है। तो पूरा टर्म आपका x का है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो 2x माइनस 1/2 ये आपके पहले से थे तो ये इधर ऐसे ही रहेंगे। अब जब आपके इधर आएंगे तो आपने कहा सर ये हमारे माइनस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? माइनस के। अब आपने कहा सर ये माइनस के 6 उधर भेज दो, आपने कहा तो सर हमारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो बच्चों लासा इनका आएगा 10। कितना आएगा? 10। इसका लासा आएगा 10। कितना आएगा? 10। अब 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का गुणा आपको इसमें पूरे में करना होगा। 5 का गुणा 2x माइनस के 1 ऐसे करेंगे। अब जब 10 में आप 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा आपको इसमें पूरे में इसमें करना है। 2 का गुणा ऐसे हम पूरे में ऐसे ऐसे कर देंगे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो आपने कहा सर, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2×5 10। कितना हो जाएगा? 2×5 10x। ठीक है, -5 × 5 तो -5 इसके बाद इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2×3 6x। कितना हो जाएगा? 2×3 6x। इसके बाद माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। बराबर में आपका 6 लिखा है। अब 10 का ये गुणा उधर हो जाएगा क्योंकि भाग वाला गुणा गुणा में जाएगा। 10 में से आपके 6 जाएंगे तो आपने कहा सर 4x बचेंगे। कितने बचेंगे? 4x बचेंगे। 14 में आपके जब 5 जाएंगे तो आपने कहा सर 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और ये 10 आपका गुणा उधर जाएगा तो ये आपके 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। इसके बाद 4x। और जब बच्चों आपके प्लस के 9 उधर जाएंगे तो आपने कहा सर ये माइनस के 9 हो जाएंगे। माइनस के 9। अब यहाँ पर 60 में आपके 9 जाएंगे 51 बचेंगे। ये आपके 4 जो गुणा में थे आपके भाग में जाएंगे। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 51/4। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप सभी बच्चे इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन आपका है 3x माइनस के 2 3x माइनस के 2 अपॉन में 4 माइनस के 3x प्लस 3 अपॉन में 3 बराबर में 2/3 माइनस के x। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे जो आपके चर हैं, मतलब जिनके मान जहाँ पे x है उनको एक तरफ लाओ। जो अचर हैं, जब संख्याएं उनको एक तरफ करो। तो ये आपने कहा सर ये उधर क्या कर रहा है, इसको इधर लाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात आप लोग सोच रहे हैं कि इसको मुझे इधर ही लाना होगा, क्योंकि मुझे समीकरण सॉल्व करने के लिए x वाले पद हमेशा इधर साइड रखने होते हैं और संख्याओं वाले पद हमेशा इधर साइड रखने होते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे। प्लस के 2/3 ऐसे आपके ये हो जाएंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका लासा लेंगे तो आपने कहा सर लासा इसका बनाए। कितना आएगा लासा? 4 3 1 का लासा आपका 12 है। कितना आएगा? 12 आपका लासा आएगा 12। अब 4 का 12 में जब 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा आपको इस पूरे में करना है, तो 3x माइनस का 2 ऐसे गुणा करना होगा। इसके बाद जब 12 में आप 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा आप इसमें पूरे में करेंगे। 4 ऐसे 3x प्लस 3 ऐसे करेंगे। ये तो आपका 12 बार जाएगा, तो 12 का गुणा x में करेंगे तो आपका 12x हो जाएगा। 2/3 जैसे लिखा था वैसा आपको लिख देना है। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो आपने कहा सर 9x हो जाएंगे। 2 3 6 आपके माइनस के 6 हो जाएंगे। 4 3 12 तो आपके माइनस के 12x हो जाएंगे। और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आपके यहाँ पर 12 हो जाएंगे। और प्लस आपके 12x ही हो जाएंगे। प्लस के 12x आपके हो जाएंगे। अब जो बच्चों यहाँ पर आपके गुणे में लिखे थे, भाग में आपके 12 लिखे थे, ये आपके कहाँ पे चले जाएंगे? तो आपने कहा सर ये गुणे में चले जाएंगे। गुणे में चले जाएंगे। 3 1 3 3 चौकू 12 तो ये कट जाएंगे।
और माइनस के 12x प्लस के 12x आपके कट जाएंगे। यहाँ पर आपका केवल बचा है 9x बचा है, केवल आपका 9x बचा है, क्योंकि आपके प्लस के 12x थे, ये माइनस के तो कट जाएंगे और ये भाग वाले 12 चले जाएंगे गुणा में, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, या कट जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के 6 माइनस के 12 आपको हो जाएंगे माइनस के 18। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जब बच्चों माइनस के 18 जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, तो आपने कहा सर प्लस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसके बाद आपने कहा सर 18 और 8 आपके हो जाएंगे 26। कितने हो जाएंगे, 26। 9 आपके जो गुणा में वो किस में जाएंगे, तो आपने कहा सर गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पर आपका है, x/2 कितना है, x/2 माइनस के 3x बटे में 4 प्लस 5x/6 बराबर में 21। कितना आएगा, 21। ये आपका समीकरण है, तो काफ़ी आसान है। x वाले एक तरफ है और संख्या वाले पद एक तरफ है, तो काफ़ी आसान है। अब बच्चों में 2, 4, 6 का लासा लेंगे, तो आपने कहा सर लासा आएगा इसका 2, 4, 6 का 12। कितना आएगा, 12 लासा इसका आएगा। कितना आएगा, 12 आपका लासा आएगा। जब हम 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। 12 में जब 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3x में करेंगे तो आपका माइनस का 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। इसके बाद 12 में जब 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, पूरा 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 पंचे 10x आपका पूरा ये हो जाएगा। अब इन जो आपके प्लस साइन के इनको जोड़ लो, इनको आपको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 16x माइनस के 9x। इसके बाद जो आपके गुणा में 12 लिखे, जो आपके भाग में 12 लिखे, कहाँ पे चले जाएंगे, गुणा में 12 ये पहुंच जाएंगे। 16 में जब आपके 9 जाएंगे, 16 में जब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका प्लस का साइन लगा है। ठीक है, प्लस का साइन ही लगा है। तो बच्चों जब आपके 16 में 9 जाएंगे तो यहाँ पर आपके 7x कितने बचेंगे, 7x बचेंगे। और 21 गुणे में 12 लिखा था। अब आपके जो 7 यहाँ पर गुणे में लिखे थे वो किस में जाएंगे, तो आपने कहा सर वो भाग में जाएंगे। किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 कट जाएंगे। तो 12 तियाँ होता है आपका 36। कितना होता है, 36। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 36। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान था, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। जो क्वेश्चन नंबर 12वां काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ये खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 3x माइनस का 3 बराबर 5 ब्रैकेट में 5 है प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका माइनस का 9 हो जाएगा। इसके बाद 5 का गुणा 2x में करेंगे तो आपका 10x हो जाएगा। और 1 का गुणा करें तो आपका 5। कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, x तो 3x तो आपका पहले से इधर लिखा है, इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। 5 आपके पहले से इधर लिखे, जब माइनस के 9 को इधर लाएंगे तो आपके प्लस के 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो आपके माइनस के 7x बचेंगे, माइनस के 7x बचेंगे। 5 9 आपके 14 होते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे ही आपके कहाँ पे जाएंगे, भाग में जाएंगे। माइनस चिन्ह आप चाहे नीचे लगाओ या फिर ऊपर लगाओ, हमेशा आपको ऊपर ही लगाना है, कोशिश यही करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो बच्चों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा माइनस का 2। बच्चों यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। ठीक है, अच्छे प्रकार से अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन को नोट करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को पॉज किया करो, फिर क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो। ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपका 15 है, x माइनस का 4 है, माइनस x माइनस का 9 है, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को मुझे, इस समीकरण को मुझे सॉल्व करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। ये मुझे काम करना है। तो 15 गुणा जब x में करेंगे तो आपका 15x हो जाएगा। 15 गुणा -4 में करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। -2 का गुणा जब x करेंगे तो आपका माइनस का 2x हो जाएगा। और ये -2 का गुणा जब माइनस पे 9 में करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नदूनी आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, 5 यहाँ पर आपका 5x हो जाएगा। 5 30 आपका प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 ही आता है तो ये आपका 30 हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू 0 लिख देना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्लस के 15x ये लिखे हैं और प्लस के 5x ये लिखे, तो आपके कितने हो जाएंगे, आपने कहा 20x हो जाएंगे। और ये आपके माइनस के 2x लिखते हो, इनको आप माइनस के 2x ऐसे ही लिख लो। अब यहाँ पर देखो प्लस के 18 ये लिखे हैं और प्लस के 30 ये लिखे, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपके प्लस के 48 कितने हो जाएंगे, प्लस के 48 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके माइनस के 60 लिखे इक्वल टू 0 ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब बच्चों आप यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पर आपके बचेंगे 18x बचेंगे। अब जब बच्चों आप 60 में से 48 घटाएंगे तो आपके माइनस के 12 बचेंगे, क्योंकि आपका माइनस का साइन 60 का बड़ा है तो यहाँ पर आपका माइनस ही आएगा। इक्वल टू 0 करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, और जो आपके 18 गुणे में लिखे आपके किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 18। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा x बराबर 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे लगा। काफ़ी आसान था, आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था कि आप खुद से भी लगा पाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपका कह रहा है कि 3x माइनस के 9 अपॉन में आपका 7 प्लस 4x इक्वल टू 1/4। ये आपका जैसे क्वेश्चन था। अब मुझे करना क्या, सबसे पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा ऐसे करेंगे 3x माइनस के 9 और बराबर का 1 का गुणा करेंगे 7 प्लस का 4x ऐसे गुणा करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। यही तो मैंने आपको कई बार समझाया है। तो 4 तीनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे 12x और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यह प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आता है। 4 नचोक 36 कितना आएगा, 36। इसके बाद इसमें तो आपका 7 ही आएगा, ये आपका प्लस का 4x ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 12x इधर लिखिए, जब इधर आएंगे तो आपने कहा सर माइनस के 4x हो जाएंगे। अब 7 तो आपके पहले से लिखे, जब आपके उधर जाएंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे। अब 12 में जब आपके 4x जाएंगे तो आपके 8x बचेंगे और 36 और 7 आपके हो जाएंगे 43। कितने हो जाएंगे, 43 आपके हो जाएंगे। अब बच्चों करना क्या है कि आपको 43/8 8 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 40 1 3। आप मिश्रित भिन्न में भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें इसमें आंसर लिखो चाहे इसमें लिखो, आंसर आपको नंबर बराबर मिलेंगे। आपका कोई भी एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, चाहे यहाँ तक जाओ चाहे यहाँ तक जाओ। ठीक है, अब ये समझो जो बच्चा ये कर लेगा क्या वो ये नहीं कर पाएगी, तो काफ़ी आसान है। ठीक है, ये तो ऐसे बच्चे हर एक बच्चा लिख लेता है। यहाँ पर लिखना 3, यहाँ पर 8 का भाग देना है, तो 8 आपका जाएगा 40, यहाँ पर बचेगा 3। बच्चा यहाँ पर 8 लिखेगा, यहाँ पर ये 5 लिखना होता, और जो आपका बचता शेष पर वो ऊपर लिखना होता है। तो ये तो काफ़ी आसान है, ये तो हर एक बच्चा लिख लेगा। ठीक है, जो बच्चा ये आंसर ला सकता है क्या वो ये नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर चाहो तो आप यहाँ तक करो तो भी आपको उतने नंबर मिलेंगे, यहाँ तक करोगे तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली
2.5 कंप्लीट कर ली है। बच्चों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस है या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कई सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर बच्चों मैं जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपको पूरा का पूरा ग्रुप में भेज देता हूँ, और साथ साथ में आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, और आपकी किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई भी डाउट हो वो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों करना क्या, आप सभी बच्चे मुझे इस नंबर पर आप सभी बच्चे मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, वहाँ पर आप सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के नोट्स अच्छे बन सकें और आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। बच्चों आप सभी लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्टिंग, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद।